बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चीनी वजीर खारजा वांग शी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर मुआज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वजारत खारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के आला हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान छठा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। चीनी वजीर खारजा वांग शी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। चीनी वज़ीर खारजा इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के छठे दौर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग शी और इसहाक डार करेंगे। आपको बताएं कि दौरे के दौरान छठा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा। आज मुल्क में फैली ये तबाही सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं बल्कि हमारी बदउनवानी और लालच का शख्साना है। आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वाले बासर गिरोह, गैर कानूनी तामीरात, टिम्बर और माइनिंग माफिया तबाही के असल मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवात में सैलाब ज़दगान से खिताब, कहा दरियाओं का रास्ता रोका, बरसाती पानी का बहाव बंद किया और हज़ारों घर उजाड़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान को अब सख्त रियासत बनना होगा जहाँ कब्जा माफिया और करप्ट नासिर कानून के शिकंजे से ना बच सकें। यह सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानी लालच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में हर जगह बिजली बहाल होगी, चाहे बिल अदा हुआ हो या ना। शहबाज शरीफ का कहना था, एक तरफ हमारे जवान दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ यही फौज अवाम की जानें बचा रही है। वक्त आ गया है असल मुजरिमों को बेनकाब करके सजा दी जाए ताकि कौम को आइंदा ऐसी बर्बादी का सामना ना हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे में मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अफसरों और जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशन से पूरी तंदही से काम जारी रखें और अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई लगन और जज्बे से अदा करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ एक बार फिर शदीद बारिश शुरू हो गई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लांढी, कोरंगी और मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लांढी, कोरंगी और दीगर अतराफ में तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश के बाइस नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है, जबकि नशीबी इलाकों में मौजूद गलियों और बाजारों में जल थल एक हो गया। शहर में मुख्तलिफ अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। कमिश्नर कराची ने इस मुतालिक तफसीलात जारी कर दी हैं। क्लिफ्टन अंडरपास, सब मेरीन अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई है, ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। शाहीन कॉम्प्लेक्स, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, एम जिना रोड और शाहराह शाहसूरी रोड, कुरंगी की जानिब जाम सादिक को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम कुरंगी कॉजवे और EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। ड्रिग रोड अंडरपास, नाज़िमाबाद अंडरपास भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। कमिश्नर कराची का कहना था कि नीपा पर पानी अभी जमा है और शहरी इस जानिब जाने से गुरेज करें। हुकूमत सिंध ने पानी की निकासी के लिए 250 डी वाटरिंग पंप फराहम किए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में शदीद बारिश हुई, ताहम हमारी इंतजामिया सड़कों पर मौजूद रही और निकासी आपके काम में मसरूफ रही। अवाम से कहा था, आज आम तातील है लेकिन फिर भी अवाम निकल रहे हैं। इनका कहना था कि हम अपनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ़ हैं और शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए हैं। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि शहरियों को बारिश के दौरान ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सालों की बदउनवान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें और लोगों की तकलीफ का एहसास करें। गवर्नर ने जो वादा किया मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ रहेंगे, वो निभाया। मैं मेयर कराची को हदफ तनकीद नहीं बना रहा हूँ। मेयर कहते हैं कि नाले 40 मिलीमीटर बारिश निकासी की गुंजाइश रखते हैं। कचरा वक्त पर उठा लें तो ये नाले 40 तो क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और अब बात करेंगे सवाबी की, जहां गदून दलवाड़ी इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे से 41 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, 8 जख्मी
करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। ऑपरेशन में आर्मी के 100 जवान और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ रेस्क्यू 1112 और सिविल इदारों के 150 एहलकारों ने हिस्सा लिया है। मुकामी रज़ाकारों ने भी भरपूर ताउन किया। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमसे भी गलतियां हुई हैं लेकिन अब बस होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं खज़ां में दरख्तों से इतने पत्ते तेजी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असेंबली नाअहल किया गया। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, पर हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद अली और दीगर भी उनके हमरा मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक समेत दीगर का दौरा किया। जिन जिन इलाकों से पानी की निकासी के बाद वो कचरा मौजूद है वहाँ फौरी अमला तयन करके सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी इंतजामिया, तमाम बल्दियाती अमला और मुंतखब नुमाइंदे बारिशों के बाद से ताहाल सड़कों पर मौजूद हैं। सईद गनी का कहना था कि कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर हैं जहाँ पानी की निकासी में कुछ मुश्किलात का सामना है और ऐसे तमाम पॉइंट्स की निशानदही के बाद अब वहाँ भी पंप्स लगा दिए गए हैं। पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद के इलाके में शेर देखे जाने की इत्तलात हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने शहरियों को खबरदार कर दिया। पंजाब वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू 1112 और मकामी पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया ताकि शहरियों की जान और माल को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस मुतल्लिक़ आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम की जानिब से कहा गया ऑपरेशन के दौरान बैनुल-अक़वामी रिहेबिलिटेशन उसूलों की पाबंदी भी की गई है। और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़कर अब आपको बताएं कि NCCA ने जुए की तशहीर के मुकदमे में मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के बाद उनकी अहलिया अरूब जतोई को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। अरूब जतोई ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अबूरी जमानत हासिल कर ली। अरूब जतोई की जानिब से नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अब्दुर्रहमान रांझा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCA की जानिब से दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी नोटिस जारी किया गया है और खदशा है कि इदारा इन्हें गिरफ्तार कर लेगा। मौक़िफ़ में कहा गया कि अरूब जतोई मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। अदालत इनकी अबूरी जमानत मंजूर करे। एडिशनल सेशन जज जफर याब ने 30 अगस्त तक अरूब जतोई की गिरफ्तारी से रोक दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।